छत्तीसगढ़ की राजधानी में बीमारियों के ठेले। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ समाचार जानिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों और चौपाटियों में बीमारियों के ठेले लगे हैं। अधिकतर जगहों में खुले में बिकने वाले चाट, गुपचुप, मोमोस, समोसा, कचौरी, मंगोड़ी, जिनमें मक्खियां भी भिनाती हैं, गंदे पानी का उपयोग हो रहा है। इस वजह से इस तरह की बीमार दैनिक भास्कर की टीम ने पिछले 5 दिन में लगभग 200 दुकानों और ठेलों का सर्वे किया। इस दौरान इक्का दुक्का दुकानों में ही कांच का बॉक्स नजर आया। वहीं कहीं चटनी सड़ी, कहीं भिनभिनाती मक्खियां मिली। इस तरह के खराब खाने और गंदे पानी से पीलिया डायरिया तेजी से फैल रहा है। रोजाना 800 मरीज मिल रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के सामने खुले में समोसा, भजिया और अन्य खाने की चीजें बिक रही है। रायपुर में मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने खुले में आलू, मटर, प्याज रखा है। इसमें मक्खियां भी बैठती हैं, जो सेहत के लिए खराब है। भनपुरी में तली हुई खाने की वस्तुएं, चना और टमाटर की चटनी में मक्खियां भी भिनाती हुई दिखी। सदर बाजार में खुले में बिक रहे खाने की वस्तुएं, इनमें लोगों को भीड़ भी है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं सड़ी चटनी तो कहीं भिन रही थी मक्खियां। इस दौरान गुठियारी में बासी और ताजा समोसा एक साथ रखा मिला। बीर गांव में ठेले पर टमाटर की चटनी खराब हो गई थी। रामनगर में ग्राहकों को दूषित पानी पिलाया जा रहा था। भनपुरी में कई जगह खाने के सामान खुले में रखे मिले। स्टेशन पर चना मसाला पर मक्खियां भिन रही थी। ठेले में खाने पीने की चीजें ढंग की नहीं दिखी। समोसे, कचौरी और मंगोड़ी को कांच के बॉक्स में नजर आई। बाकी किसी भी दुकान या ठेले में खाने पीने की चीजें ढंग की नहीं दिखी। यहाँ तक कि नाले के किनारे पाटों में और ठेलों में जो चाट, गुपचुप जैसी चीजें बेची जा रही हैं, वहां भी खाने पीने की चीजों को मक्खियों से बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। हैरानी की बात दिखी कि लोग भी बेफिक्र होकर चाट, गुपचुप, समोसा, जलेबी, मोमोस और मंगोड़ी खाते दिखे। ऐसे बढ़ रहे हैं मरीज। अंबेडकर अस्पताल में आम दिनों में रोज औसतन 1 से 2 मरीज आते हैं। अभी संख्या 10 से 12 पहुंच गई। जिला अस्पताल में आम दिनों में रोज 1 या कभी 0 मरीज आते हैं। अभी संख्या 10 से ज्यादा हो गई। धरसीवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 या 0 मरीज पहुंचते हैं। अभी संख्या 7 से 8 हो गई। लालपुर स्थित एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में रोज पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 8 से 10 हो गई। निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसी दुकानों और ठेलों की जांच तक नहीं कर रही है। रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि सभी 10 जोन कमिश्नरों से कहा गया कि वे खुले में सामान बेचने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करें। ऐसे लोगों से जुर्माना भी लिया जा रहा है। बता दें कि रायपुर में अस्पतालों में वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, दस्त, पेट दर्द और पीलिया के मरीज बढ़ रहे हैं। शहर के निजी अस्पतालों में पिछले 4 दिनों में पीलिया से 2 मौतें हो चुकी हैं। अंबेडकर और जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 800 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इसमें सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और पीलिया के मरीज सबसे ज्यादा है। पानी, जूस और सूप के रूप में तरल पदार्थ पीने से बुखार कम करने में मदद मिल सकती है। आपके डॉक्टर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS लेने की भी सलाह दे सकते हैं। यह आमतौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है। खास तौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसकी सलाह दी जा सकती है, क्योंकि इसमें पानी और लवण होते हैं जो शरीर से कम हुए तरल पदार्थ और लवण, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करते हैं। चूंकि बुखार के कारण शरीर से तरल पदार्थ कम हो सकते हैं और डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए यह उपाय उपयोगी हो सकता है। 4 किसी भी शारीरिक गतिविधि से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप बुखार उतारने के लिए अच्छे से आराम करें। यह भी कहा जा सकता है कि ठंडे वातावरण में रहने और हल्के कपड़े पहनने से भी बुखार उतारने में मदद मिल सकती है। 4 हालांकि अध्ययन यह दिखाते हैं कि बुखार की स्थिति में बताए गए हर्ब्स और घरेलू नुस्खों के लाभ मिलते हैं, लेकिन ये अध्ययन काफी नहीं है और इसलिए मानव स्वास्थ्य पर ये घरेलू नुस्खे किस हद तक लाभकारी हैं, यह तय करने के लिए मनुष्यों में बड़े पैमाने पर अभी और अध्ययनों की आवश्यकता है। इसलिए इन्हें केवल सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए और मेडिकल इलाज के विकल्प के रूप में कभी भी नहीं।